बच्चों, तो क्या हाल चाल है? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई विद डीसी में। आज हमारा छोटा सा टॉपिक है सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी स्टेट की बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो सिल्क रूट है क्या? ये एक पुराना रास्ता है। कैसा रास्ता? ट्रेड रूट, जहां से बिजनेस किया जाता था, जिस रास्ते से बिजनेस किया जाता था। इसका नाम सिल्क रूट ही क्यों है? क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्ट जो यहां से ट्रेड हुआ या ट्रांसफर हुआ इस कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, वो था सिल्क या रेशम। अब ये सिल्क की खोज के पीछे एक स्टोरी है जो चाइना से कनेक्ट करती है। याद रखें कि सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई थी, जब चाइना में हान डायनेस्टी या हान एम्पायर नाम का एक एम्पायर रूल किया करता था। तो वहीं उसी एम्पायर ने सिल्क रूट को डेवलप करा और इसीलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ गया। ठीक है, एक्चुअली में सिल्क नाम तो इसे बाद में दिया गया, पर सिल्क क्योंकि पहला प्रोडक्ट था जो यहां से ट्रेड होता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट है। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से कि सिल्क रूट है क्या। बाद में सिल्क रूट के डेवलप होने के बाद में यह क्या एक ट्रेड रूट है जो 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करता था। याद रखें, ट्रेड रूट कैसा है? जमीन के रास्ते, शिप के रास्ते बाद में डेवलप होंगे। जब चालू हुआ था, जब लैंड के रास्ते था, बाद में इसे मैरीटाइम सिल्क रूट या सी के रास्ते भी सिल्क रूट को डेवलप किया गया। एयर तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर रूट तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जमीन के रास्ते और सी के रास्ते आफ्टर सम टाइम। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करा, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। द सिल्क रूट इज अ ट्रेड रूट व्हिच कनेक्टेड 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करा। तो यहां से ट्रेड क्या होता था? क्या सामान, क्या बिजनेस बेचते थे? देखो, चाइना से इस रूट से जाता था सिल्क और चाइनीज पॉटरी। ठीक है, मिट्टी के बने हुए घड़े वगैरह और सिल्क या रेशम, सिल्क का कपड़ा। इंडिया से जाता था टेक्सटाइल्स लाइक कॉटन। इसके अलावा इंडिया से स्पाइसेस भी जाते थे, मसाले, सिल्क रूट से। तो इंडिया ने ये सब दिया। यूरोप से क्या मिला हमें? गोल्ड एंड सिल्वर। तो एशिया चाइना और इंडिया से लाया टेक्सटाइल, सिल्क, पॉटरी, स्पाइसेस। और वहां यूरोप से क्या लेते थे अपन? गोल्ड एंड सिल्वर। अफ्रीका से भी क्या लेते थे अपन? गोल्ड एंड सिल्वर। यूरोप एंड अफ्रीका भी लिखा जा सकता है यहां पर। यूरोप एंड अफ्रीका से क्या लेते थे? एनिमल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, गोल्ड एंड सिल्वर। यह है सिल्क रूट, कनेक्टेड 3 कॉन्टिनेंट्स एंड दिस प्रोडक्ट्स वर ट्रेडेड। इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? कल्चर, अब देखो, लोग जब इस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट जाएंगे, इस देश से उस देश जाएंगे, तो अपने साथ अपना रिलीजन, फेस्टिवल्स, कपड़े, खाना, बीमारियां सब लेकर जाते हैं। तो कल्चर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस सिल्क रूट से धर्म भी ट्रांसफर हुए। बुद्धिज्म इंडिया और चाइना से निकलकर, इंडिया और नेपाल से निकलकर पूरे एशिया में फैल गया। क्रिश्चियनिटी यूरोप से निकलकर पूरे एशिया में फैल गई और इस्लाम मिडिल ईस्ट से निकलकर एशिया, यूरोप सब जगह फैल गया। इसके साथ साथ खाना क्या ट्रांसफर होता था? नट्स, स्पाइसेस, नूडल्स और पास्ता। नूडल्स चाइना की डिश अमेरिका तक पहुंच गई, यूरोप तक पहुंच गई। पास्ता अरब की डिश यूरोप, इटली तक पहुंच गई। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, प्रिंट टेक्निक, दुनिया में प्रिंटिंग की टेक्निक कहां से निकली? ठीक है, सिल्क रूट से ट्रांसफर हुई, एशिया में डेवलप हुई, जापान, चाइना, यहां पर चाइना में स्पेसिफिकली प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जापान में, चाइना में, और इसके बाद पूरे यूरोप में फैल गई। गन पाउडर चाइना में डेवलप हुई, पूरे एशिया में फैल गई। और डिसीज, इस रूट से डिसीज भी ट्रांसफर हुए। उस समय महामारियां, हमने पढ़ा एक बीमारी जिसका नाम है प्लेग, महामारी जो फैलती थी, जो लाखों करोड़ों लोगों की जान लेती थी। अब क्या हुआ? लोग बिजनेस करने के लिए इस कंट्री से दूसरे कंट्री गए, तो अपने साथ बीमारी भी ले गए। अब तुमको तो इम्यूनिटी थी, दूसरे कंट्री के लोगों को इम्यूनिटी नहीं थी, उस समय वैक्सीनेशन होता नहीं था, तो करोड़ों लोग बीमारी की चपेट में आ जाते थे। इसी समय प्लेग, जो भयंकर ब्लैक, बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली थी, जिससे यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, स्पेसिफिकली यूरोप के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई। ठीक है, दिस इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस। कनेक्टेड 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। दिस प्रोडक्ट्स वर ट्रेडेड, चाइना से सिल्क, इंडिया से टेक्सटाइल, स्पाइसेस, यूरोप से गोल्ड एंड सिल्वर। और कल्चरल सिग्निफिकेंस यह है कि इस रूट में प्रोडक्ट्स के अलावा रिलीजन, फूड, टेक्नोलॉजी, डिसीज, ये सब भी एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रांसफर हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट सिल्क रूट।